नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेत बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। नईगढ़ी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छतरगढ़ में मतगणना के दौरान गड़बड़ी का आरोप। बताया गया है कि पंचायत चुनाव में कुछ ग्राम पंचायत में मतदान तो शाम 5 बजे तक पूर्ण हो चुका था, लेकिन मतगणना का कार्य रात 1 बजे से शुरू किया गया। इस दौरान पीठासीन अधिकारी कि मिलीभगत से मतगणना के दौरान गड़बड़ी की गई। मतगणना के दौरान की गई गड़बड़ी का आरोप सरपंच पद के प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों ने जब लगाया तो नईगढ़ी थाना सहित अन्य 2 थानों की भी पुलिस बल बुला ली गई और वहां मौजूद लोगों के साथ जमकर लाठीचार्ज करवाया गया। लाठीचार्ज के दौरान कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर पुलिस लाठीचार्ज करके लोगों को मतगणना स्थल से भगाने का कार्य कर रही थी, वहीं पीठासीन अधिकारी मौजूद एजेंटों से सिग्नेचर करवाए बगैर मतपेटियों को बिना सील किए ही उन्हें नईगढ़ी थाने भिजवा दिए। इस पर लोगों ने मतदान पेटी में ही गड़बड़ी करने की आशंका जाहिर की है। इस मामले को लेकर छतरगढ़ ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर वह पुनः मतदान कराने की मांग की है। मैं जब गणना हो गई, चुनाव घोषित हो गया, बताया गया कि 2 मत से रामराज पटेल जी थे। इसके बाद में बाहर थोड़ा वोटिंग हो गई। क्या हुआ कि जब इसके बाद 10-5 मिनट के बाद फिर वहाँ लोग चढ़ गए अंदर, और इसके बाद में एक आदमी एजेंट हमारा बताया, वो आकर के कोई हाथ से डाल दिया। क्या डाला मैंने देखा, एजेंट भी नहीं बता रहे। फिर भी 10 मिनट के बाद फिर बोलते हैं कि रामराज की इतनी नहीं है, राजभोर यादव की 1 वोट से जीत हो गई। फिर मैंने बोला कि ठीक है, जीत हो गई, पर रिकाउंटिंग लेकिन दोबारा वोटिंग। फिर इसके बाद क्या हुआ, वहाँ कहते नहीं वो हमको आदेश दीजिए, आप हम चलते हैं। और वहाँ हम लोगों को पुलिस वाले उठा कर फेंक दिए। जब फेंकना चालू के कल साहब थोड़ा ऐसा है कि रिक्वेस्ट है हमारी सुन लिया जाए। कहीं नहीं चलो 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 चलो, क्या कौन होते हो? हम कह नहीं साहब, हम भी प्रत्याशी हैं, ये समझिए आप। वो नहीं मान रहे हैं। फिर इसके बाद में लाठी चार्ज कर दिया। तो लाठी हाँ पुलिस ही तो लाठी चार्ज कर दिया। 4 पुलिस वाले थे उस समय 4 ही थे। तो जब 4 ही थे तो देखिए ऐसा है कि वो अधिकारी हैं, हम क्या है पब्लिक है, हमारा इतना पावर नहीं है कि मैं उनसे कुछ बातें कर लें। आराम से हाथ जोड़ के बातें कर रहे थे। हम हैं गरीब, समझे ना, लड़े थे, ठीक है, हमारा न्याय चाहिए, हमको अन्याय नहीं चाहिए। कौन से वार्ड का मामला, कहाँ का ये घटना? छतरगढ़ कला है, ग्राम पंचायत छतरगढ़ कला है। नंबर कितना था? पोलिंग नंबर 25। आप भी प्रत्याशी थे, मतलब आप भी वहाँ मौजूद रहे होंगे। क्या पोलिंग क्लोज हुई, मतलब मत पड़ गए टोटल। तो हम लोगों को बताया गया कि यहाँ 528 मत पड़े हुए हैं। जब 254 पुरुष स्त्री और 274 पुरुष हुआ, टोटल मिला के 528 मतदान हो गया हमको। पर जब गणना हुई, उसको कैलकुलेट किया गया तो उसमें 545 मत सरपंच पद के लिए, 544 मत जिला पंचायत के लिए और 546 मत जनपद पंचायत के लिए, जो भिन्न भिन्न आंकड़ों में हमें दर्शाते हैं। इस बात के लिए हम लोग बताए कि भाई जब 528 मत हमारे यहाँ पड़ा तो 546 और 45-44 कैसे हो गए? तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा। फिर हो गया। हम लोग बोले कि एक बार आप रिकाउंटिंग कर दीजिए हमारा, तो वो भी सुनने के लिए नहीं तैयार थे। रिकाउंटिंग के लिए भी नहीं तैयार थे कि भाई हम कहे कि 2 का रिकाउंटिंग हुआ दिखा के। अब बाकी जो हल्के प्रत्याशी थे तो उनको ऐसे गिन दिए। तो मैं बोला कि भाई हो सकता है इसमें एक आध पर्चा हमारा भी घुसा हो, इसको हमको दिखा दीजिए। बोले कि अब नहीं होगा कुछ, अब वहाँ आना तो अपना करवाना थाने पे। फिर इसी बात के लिए हम लोग शांति थे। फिर पुलिस आई तो बाहर जो लोग थे उनको मारने पीटने लगे। पुलिस को मार रही थी? पुलिस मार रही थी। मतगणना कै बजे लगाई? मतगणना 5-5:30 5:30 बजे हो गई। मतगणना नहीं हुई थी सर। मतदान 5:30-6 बजे के आसपास हुआ था। मतगणना 8:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुई और वो मतगणना 12:30-1 के आसपास
बंद हुई 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास। कहते हैं जब अपना वोटिंग काउंटिंग हो गई तो उनके सामने में मतलब ये भी नहीं बताया गया, ना सील लगा हमारे सामने, दूसरा सील भी नहीं लगाया गया, ना पेटी में उसमें। और जब हम मतलब दरवाजा एजेंट सबको बाहर निकाल दिया गया, सबसे पहले बाहर निकाला गया जब वोटिंग हो गई तो पेटी में बंद करके और सबको बाहर लगा के कमरे में ताला बंद कर दिया गया। फिर जितने मतलब वहाँ कर्मचारी थे वो गए खाना खाने, 1 घंटा लगभग 1 घंटा खाना खाने के बाद आया। 1 घंटा खाने के बाद 3 कर्मचारी अंदर गए, कोई एजेंट नहीं रहा, 3 कर्मचारी अंदर गए। फिर मतलब यहाँ पे एक न्यूज़ के क्या एजेंट वो जिला के बने, वो बोले कि मतलब जो गणना का होता है वो अलग से एजेंट होते हैं, मतलब जो अभिकर्ता होता है वो अलग से। फिर उसके लिए हमें फार्म दिया गया, फार्म में एक तरह से फोटो कॉपी करने बंदे चले गए। फिर 11 बंदों को अंदर बुलाया गया, तो सर उनके आधे घंटे के बाद हम लोगों को अंदर बुलाया गया। आधा घंटा अंदर जाने के बाद सर फिर मतगणना हुई, तो मतगणना मतलब सील तो लगी नहीं थी सर, उसमें जो अपना मतदान बॉक्स था उसमें सील नहीं लगी। फिर सामने सबको खुलाया गया, मतलब नीचे एक पर्चा मतलब तो छटाई की गई 8:30 बजे समथिंग से पर्चा छटना स्टार्ट हुआ। तो 11:30 बजे सर पर्चा छटाई अलग अलग चीज़ें सब सिस्टम से अपनाए उसको। फिर इसके बाद पहले जिला हुआ, पहले जिला का काउंटिंग, तो जनपद का पहले काउंटिंग जनपद की, फिर इसके बाद जिला की, इसके बाद आपके हमारे सरपंच की कमीशन। तो इसमें भी सर जिला का मतलब 546 निकला काउंटिंग में, और जनपद का सर 445 तो 444 निकला, और सरपंच का हमारी काउंटिंग में 545 मिले। सर तीनों की काउंटिंग फर्स्ट के बाद बराबर नहीं हुई, और फिर जो मतलब जो कम ज़्यादा वोटर 3 प्रत्याशियों का वोट सामने गिना गया, जैसे ये रामराज पटेल हो गए, राजगौर हो गए और रामविलास। जिनका मतदान ज़्यादा वोट थे तो इनको ज़्यादा गिना गया, जिनका 1 था 2 पाए, 9 पाए, 8 पाए, 12 पाए, 11 प्रत्याशी में सर उनको ना हमें दिखाया गया कि मतलब अनवैलिड है, इनवैलिड है, वो कुछ नहीं देखा गया। उसको पर्चा अपने गिनती बता दिए और सामने अपने पास रख लिए, पंचिंग कर दिए। फिर इसके बाद सर पंचिंग करने के बाद हम बोले सर चलो काउंटिंग हो गई, हम लोगों के बीच में बात हुई, वहाँ वो बंदा 104 पाया, और यहाँ गन्ना में 2 अनवैलिड हुई। तो वो अनवैलिड अपने गिनती कर रहे हैं सर, अनवैलिड वाला भी पेपर निकाल रहे हैं, और वो कर्मचारी इतने ढीले सर कि उनकी आवाज़ हम लोगों तक जा भी नहीं रही थी कि क्या गिन रहे हैं क्या नहीं गिन रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग बोले सर कि थोड़ी आवाज़ तेज करिए, लाइट भी आना जाना बंद होती रही सर, मतलब लाइट की कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी बंद हो कभी चालू हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे लाइट कटना चालू हो गया तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने रीवा दर्शन से की खास बातचीत। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे, जिला प्रवक्ता मनोज अग्रवाल समेत जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफीक अंसारी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। नगर निगम के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध खड़े होने वाले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आखिरकार बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को 10 बागियों को अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष उपभोक्ता कांग्रेस और शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक 2 बड़े ओहदेदार भी हैं। रीवा में इस हफ्ते यह दूसरी कार्यवाही है। इसके 2 दिन पहले पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और शहर प्रवक्ता निकाले गए थे। नगरपालिक निगम रीवा के मेयर और अधिसंख्या पार्षदों की जीत को लेकर कमर कस चुके कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा चुनावी समर में किसी प्रकार का जोखिम नेताओं और पदाधिकारियों के स्तर पर नहीं लेना चाहती। उक्त कदम के पीछे शायद कांग्रेसियों तक यह संदेश देना है कि नेता पदाधिकारी कोई कितना भी बड़ा और अहम क्यों ना हो, उनकी गलतियां बर्दाश्त तो नहीं की जाएंगी। इन्हें निकाला कांग्रेस ने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रहे इंजीनियर ब्रजेश पांडे के बाद पीसीसी ने रीवा में शनिवार को दूसरी बड़ी कार्यवाही की। पार्टी की गाइडलाइन और प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत करने वाले 10 नेताओं को एक साथ 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित किए गए नेताओं में उपभोक्ता कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार शराफ, अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष माजिद खान, मंडलम प्रभारी गुल मोहम्मद के अलावा शुलभ पांडे, ओम प्रकाश मिश्रा, रोहिणी कुशवाहा, श्याम बाबू लोनिया, लक्ष्मण यादव, अशोक कटारी एवं महफूज खान शामिल हैं। ये सभी नेता कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के विरुद्ध अपने वार्ड में बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। अब भीतरघातियों की बारी। विधानसभा चुनाव में गुटबाजी और भीतरघात से मिली करारी हार और 15 महीने में सरकार गिरने की वजह बने विंध्य को लेकर पीसीसी प्रमुख कमलनाथ इस बार ज़्यादा सतर्कता और दिलचस्पी ले रहे हैं।
पार्टी सूत्रों की माने तो पीसीसी चीफ ने तय किया है कि नेताओं में आपसी मतभेद, गुटबाजी और भीतरघात पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक हफ्ते में रीवा में 2 बड़ी कार्यवाही इसका संकेत भी है। बताया जाता है कि रीवा नगर निगम चुनाव को लेकर कमलनाथ और कांग्रेस संगठन गंभीर हैं। वे लगातार पार्टी के स्थानीय नेताओं संगठन में अपने बैठे पदाधिकारी हैं। पार्टी ने बिना विचार किए और बिना मीटिंग किए उन्होंने चयन समिति की मीटिंग बिना बुलाए और हमारी टिकट काटी है। अगर वो समीक्षा कर लेती पार्टी कि हम वार्ड में जाएं और वार्ड के लोगों से पूछें कि कौन उम्मीदवार जीतने के लायक है और ये निर्णय अगर वो लेते, मुझे टिकट देते, तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता। मैं दुखी होकर और वार्ड की समस्याओं को हम जो वादा किए हैं कि पूरा करेंगे, इससे मैं दुखी होकर पार्टी छोड़कर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और आगे भविष्य में मैं अच्छा काम करूंगा। कौन से वार्ड है आपका? वार्ड क्रमांक 35 से मोहम्मद रफ़ीक अंसारी, और मैं पहले जिलाध्यक्ष था, अब तो इस्तीफ़ा दे दिया। वार्ड 35 से मैं काम कर रहा हूं और आगे अच्छा काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्या कारण था? कारण कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का यही था कि पिछले 20-22 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा। सबसे पहले मैं वार्ड अध्यक्ष बना, फिर संगठन मंत्री बना, धीरे धीरे तक मैं जिला प्रवक्ता के पद में आया। यहाँ तक कि मैंने राहुल गांधी टैलेंट हंट प्रतियोगिता अपने मेहनत अपने दम से निकाली और माननीय कमलनाथ जी के द्वारा मुझे जिला प्रवक्ता भी घोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हमारा 21 वार्ड सामान्य श्रेणी का हुआ था और यहाँ पे सामान्य श्रेणी को टिकट न देकर ओबीसी को दे दिया टिकट। इस कारण मेरी भावना काफ़ी आहत हुई, जिसके कारण मैंने ये कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी में आप नीति अलग है और आप कांग्रेस पार्टी की नीति अलग थी, ऐसे में कैसे आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी? कांग्रेस पार्टी अब गांधी जी के विचारों वाली पार्टी नहीं रह गई है। ज़मीनी कार्यकर्ता को यहाँ एक भी महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को देख लीजिए, एक साधारण से कार्यकर्ता को आज महापौर का प्रत्याशी बना दिया गया है। तो इन कारणों से भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। क्या रणनीति रहेगी अब भारतीय जनता पार्टी में आपकी? रणनीति यही रहेगी कि मोदी जी के जो रोटी कपड़ा मकान बुनियादी जो एक परिवार की आवश्यकता होती है, इस आवश्यकता को मैं जितना हो सकेगा अपने कार्य के द्वारा पूरा करूंगा। इस्तीफा दिया और आप कांग्रेस का पार्टी की इतनी सेवाएं की, क्या कारण था आपका इस्तीफा देने का? देखिए, जो इस देश में कांग्रेस पार्टी के जननायक थे, जिन लोगों ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी या स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हों, चाहे अब्दुल कलाम साहब रहे हों, इन सारे नेताओं के विचारों से, इन सारे नेताओं की भावनाओं से कांग्रेस पार्टी भटक चुकी है। आज जो वो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोगों का उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनकी हर बातों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और जो रीवा का समीकरण है या जो रीवा की बात है, यहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिल रहा है, ज़मीनी मैदानी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल रहा है। जिसने संगठन का काम किया, मैंने कांग्रेस के अंदर NSUI से राजनीति की शुरुआत किया। जब मैं राजनीति में आया दिल्ली की से नौकरी छोड़ करके, भारतीय राष्ट्रीय संगठन में NSUI का प्रदेश का सचिव रहा, युवक कांग्रेस का प्रदेश का 2 बार महामंत्री था, युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर था। मैं आप कांग्रेस में इतने पदों पर रहें, अब आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो क्या रणनीति आपकी रहेगी आगे? देखिए, मैं तो राष्ट्रवाद को लेकर के, विकास को लेकर के और राष्ट्रीय एकता अखंडता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। जिस भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली थी और जिस भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी और सभी के नेताओं ने और आगे नरेंद्र मोदी साहब, वेंकटैया नायडू जी, आपके JP नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी ने। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, ऐसे में आप दोनों का सामंजस्य में फिर कैसे आप इस पार्टी में आप स्ट्रगल करेंगे?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रगल की बात ही नहीं पैदा होती। भारतीय जनता पार्टी जो होती है सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है। इसीलिए श्री जनार्दन मिश्रा जी रीवा से सांसद बने, प्रबोध व्यास जी ज़मीनी कार्यकर्ता है, उनको टिकट मिली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जो राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनी कार्यकर्ता थी। बजरंग सेना द्वारा आयोजित हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन, साथ ही की गई पत्रकार वार्ता। 26 जून रविवार को बजरंग सेना से समर्थित महापौर प्रत्याशी एवं बजरंग सेना के प्रदेश संगठन मंत्री समेत राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य देवेंद्र शुक्ला के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं चुनाव प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होटल राज पैलेस में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे कई निर्दलीय प्रत्याशी बजरंग सेना की सदस्यता ग्रहण किए। इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं को लेकर उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की। आइए सुनाते हैं इस संबंध में उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी बाधा है यहाँ एक ही पार्टी का महापौर, एक ही पार्टी का विधायक होने से विधायक ही अपने को महापौर मानता है। कोई स्वतंत्र महापौर अभी तक इस रीवा नगर निगम में नहीं रहा है। विधायक के सपनों का जो है पूरा होता है, नगर का विकास नहीं होता है। इसलिए हम लोगों का संकल्प है कि रीवा की जो रीवा नगर है उसकी आवश्यकता, उसकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप विकास हो, हमारे वार्डों के अनुरूप विकास हो, हमारी जनता के अनुरूप विकास हो, ना कि हमारे सपनों को पूरा करने वाला विकास हो। उससे विकास हो या ना हो, हमारा केवल सपना पूरा हो, ऐसी संकल्पना ना। विधायक का मोहरा बनकर रह जाता है मेयर। बिल्कुल, विधायक का रबर स्टाम्प रहा है। स्वतंत्र रूप से काम। विधायक कभी ये नहीं चाहा कि ऐसा व्यक्ति महापौर बने जो विवेकपूर्ण हो, अपनी विवेक का उपयोग करे, जिसका कोई विजन हो, जो कोई अपना स्वतंत्र मत रख सके इसके लिए। क्योंकि उनका, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, उनके विधानसभा का 80% लगभग क्षेत्र नगर निगम के अंदर आता है, इसलिए वो रबर स्टैंप बैठाते हैं। और जनता इस बात से ऊब चुकी है और जनता ने ये मन बना लिया है कि मुझे इस मिथक को तोड़ना है इस बार। और हम रीवा के लिए स्वतंत्र महापौर देंगे ताकि वो स्वच्छ रीवा, अतिक्रमण मुक्त रीवा और जो है हरा भरा सुंदर रीवा हमें प्राप्त हो सके। उनकी आवश्यकता के अनुरूप रीवा बन सके। बनाना है हमें रीवा में, क्योंकि हमारी बहुत सी गाय आवारा घूम रही हैं सड़कों पर, जिससे उनकी दुर्घटनाओं में मौत होती है, लोगों को भी मौत हो जाती है। तो ऐसी गायों के लिए हम लोग एक बहुत अच्छी गौशाला का निर्माण हमें करना है। यहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था करना है लोगों के। अभी मैंने सुना, मैं जैसे यहाँ पर आया, लोगों ने बताया कि यहाँ पर अभी भी गंदा पानी आ रहा है। आप सोचिए, चुनाव चल रहा है, उसके बाद भी इतना घमंड है। उन्हें लगता है कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चाहे पंजा हो चुनाव चिन्ह, चाहे कमल हो। लोग इस बार प्रत्याशी को देखेंगे कि वास्तव में प्रत्याशी हमारे लिए कितना काम करेगा, समाज के लिए कितना काम करेगा, प्रत्याशी कैसा है। इस बार लोग चिन्ह को, चुनाव चिन्ह को देखकर वोट नहीं करेंगे, इस बार लोग व्यक्ति को देखकर वोट करेंगे। रीवा की जनता का ऐसा कहना है। तो मैं चाहता हूँ रीवा की जनता से कि हमारे देवेंद्र भैया को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको अगर रात में 2 बजे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे देवेंद्र भैया आपके लिए खड़े रहेंगे। ये हम लोगों का पूरे रीवा का एक विकास, इस तरीके से हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है कि आप पूरा देश देखेगा कि रीवा में कैसा विकास हुआ है। क्योंकि आज तक हमने देखा जितनी भी सड़कें हैं, अगर अभी पानी एक बार वर्षा हो जाए तो बहुत सी सड़कों पे तो पानी भर जाता है। कोई अच्छे से उनका नालियाँ नहीं बनाई गई हैं, जिससे इस तरीके की जो समस्या आ रही है, इस समस्या से हम लोग निदान दिलाएंगे। जहाँ पर जो अभी नई बस्तियाँ हैं वहाँ पर लाइट के खंभे नहीं हैं, वहाँ पर लाइट के खंभे, लाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो टैक्स हैं नगर पालिका के जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसको आधा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और जो हमारे ठिलिया वाले भाई हैं जिनको अतिक्रमण के नाम पर भगाया जा रहा है, यहाँ वहाँ परेशान किया जा रहा है, उनके लिए एक नया मार्केट बनाएंगे और उनको वहाँ व्यवस्थित करेंगे। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो रीवा ही क्यों चुना है आपने? रीवा ही हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि रीवा की जनता की मांग थी। जो मंदिर तोड़ा गया था, उस पर लोगों का रोष था। वो चाहते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि फिर से हम लोगों ने चुने और फिर दूसरा मंदिर टारगेट किया जाए, तीसरा मंदिर टारगेट किया जाए। तो इस तरीके से जनता ने हम लोगों को चुना है। हमारे देवेंद्र भैया को उन्होंने कहा है कि हमें इस बार इनका घमंड चूर करना है। जो राजनीतिक पार्टियाँ सोचती हैं कि चुनाव सिर्फ हम ही जीत सकते हैं, तो इस चुनाव, इनका जो भ्रम है, इसको ख़त्म करना है। फर्जी व कूट रचित दस्तावेज के साथ राजस्व अदालत बनाकर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता बीके माला ने इस संबंध में शिकायत की है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए रीवा कमिश्नर ने मामले की जांच कर कार्यवाही करने कलेक्टर को निर्देशित किया। एडवोकेट बीके माला ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी कूट रचित राजस्व अदालत बनाकर अनुविभागीय अधिकारी
मगम्मा द्वारा खसरा सुधार का आदेश तथा फर्जी प्रकरण बनाकर दर्जन भर किसानों की भूमि हड़पने की साजिश रची तथा करोड़ों रुपए की राशि लेकर कूट रचित मतगणन योजनाबद्ध तरीके से फर्जी आदेश जारी किए जाने के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराकर प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने की मांग की गई। कमिश्नर रीवा ने क्या आदेश दिया है? माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा ने एक आदेश जारी किया है जो मनगमा तहसील थी। मनगमा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से खसरा सुधार के नाम पर व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें खसरा सुधार के नाम पर कई किसानों की भूमि हड़प ली गई है, जिसकी फर्जी अदालत बना के फर्जी अदालत तैयार की गई और वहाँ पर बाबू बनाया गया और वो आदेश जारी कर दी। वो आदेश समूचे हमारे पास भी आदेश की कॉपियाँ हैं। मनगमा तहसील के अंतर्गत संबंधित हल्का पटवारी को नामांतरण करने के लिए वो आदेश जारी कर दिए गए। जब इस्तलाबी के लिए वो आदेश पटवारी के पास पहुँचे तो वो पकड़ में आ गए कि किसानों की भूमि किसानों को पता ही नहीं है और किसानों की भूमि दूसरों के नाम हो गई, खसरा सुधर गई। इस स्तर की जब जांच हमारे संज्ञान में प्रकरण आया, किसान स्वयं आए और वो आदेश आए, तो जब आदेश की तहकीकात की गई तो तहकीकात से पता चला कि इस आशय के आदेश मनगमा कार्यालय में रिकॉर्ड में अभिलेख में दर्जी नहीं है। जब अभिलेख में दर्जी नहीं है और उसमें सील लगी है, प्रकरण क्रमांक है, और वो प्रकरण क्रमांक किसी दूसरे के नाम दर्ज है, तो इस आशय की शिकायत हमने रीवा संभाग रीवा से की और मैंने आयुक्त महोदय रीवा संभाग से निवेदन किया कि ये मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर में एक खसरा सुधार के नाम पर व्यापक स्तर में भूमि घोटाला हुआ है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस विषय को माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने संज्ञान में लेते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कलेक्टर रीवा महोदय को जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने उस पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इसकी जांच की जाए और जांच करके संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।